नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं गुंडों की। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई की और दूसरे गुंडों की। उनको शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है और वो भी काला पानी जिसको कहते हैं, यानी कि अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वहां पर, वहां की जेलों में। तो ऐसे में कोशिश यही है एजेंसी की, यानी एनआईए की, कि शायद इससे नेटवर्क टूटेगा। सुनील भाई, ये कवायद तो अच्छी है, लेकिन क्या इंप्लीमेंट हो पाएगी? देखिए, इम्प्लीमेंट अब चाहे जैसे भी हो, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो बात सामने आकर रही है कि जो हमारी एजेंसियां हैं, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, जेलों की जो सुरक्षा व्यवस्था है, सबसे बड़े तो सवाल तो वहीं पे उठ रहे हैं कि हम कहाँ पे नाकाम रहे। हम नाकाम रहे हैं तभी ये चीज़ें हमें कवायद करने की शुरू करने की पड़ रही है ज़रूरत। और दूसरी बात, अब ये कवायद तो चल रही है कि तमाम जो राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा और गुजरात और राजस्थान, यहाँ के क्रिमिनल हैं, अलग अलग टाइप के हैं, इनको आप भेजने की तैयारी कर रहे हो। तो एक बड़ी समस्या है कि वहाँ के राज्य सरकारों से, क्योंकि ये जो जेल और ये जो सब्जेक्ट है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो भी एक मतलब चुनौती है कि भाई कैसे उनको मनाना, किस तरह के गैंगस्टर को वहाँ पर भेजना। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अगर ये काम किया जाता है तो देखिए फ़ायदेमंद तो होगा, लेकिन सवाल वही है कि जो ये लॉरेंस बिश्नोई और तमाम जो बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं, ये सिर्फ जेल, उनके लिए जेल मायने नहीं रखती है। आप किस जेल में है, कहाँ पर है, उनका जो तरीका है वहाँ के लोगों को ही सेट कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक ना। तो बड़ी बात यह है कि वहाँ के जो कर्मचारी, उन्हें पता है कि कहाँ पे, उनको पता है कि किसको हमें सेट करना है। जरूरी नहीं कि टॉप लेवल को ही सेट किया जाए, छोटे से लेवल को, खाना बनाने वाले को, काम करने वाले को, किसको कैसे सेट करना है, कैसे हमें मोबाइल मिलना है, कैसे हमें नेटवर्क मिलना है, वो सारी चीज़ें उनको पता है। तो वहाँ पर सुराग करते हैं, जबकि उस जड़ को, जहाँ पर ये लोग काम करते हैं, जहाँ पर सेटिंग करते हैं, उस जड़ को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की जा रही है। और लाचारी दिखा रहे हैं कि हम हार मान चुके हैं, इसलिए हम असम की डिब्रूगढ़ और अंडमान निकोबार जो काला पानी जो जिसकी बात कर रहे हैं आप, सेलुलर जेल, वहाँ पे भेज देने की बात हो रही है। नहीं, लेकिन कवायद एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी है, क्योंकि एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की थी। अब इनके नेक्सस को तो सुनील भाई तोड़ना है ना किसी तरह, और इसी मतलब इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए कि वो ठीक है, ये तो विफलता तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप भी तो है। देखिए, अच्छा स्टेप तो है, लेकिन वही है कि मैं कह रहा हूँ कि ठीक है चिराग भाई, अच्छा स्टेप है, आप भेजिए, उससे शायद नेटवर्क टूट जाए। और जो इस तरह का जो गैंग इनका चल रहा है, लोगों को धमकाना, करोड़ों रुपए की फिरौती मांगना, जो तमाम, अब देखिए कि जेल में, जो तिहाड़ जेल में जो अभी गैंगवार हुआ था, उसमें टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हो जाता है। तो ऐसी घटनाएं जाहिर सी बात है रुकेंगी, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी गैंग को आप एक ही जेल में रखते हैं और वहाँ पर वो पूरा अपना नेक्सस बना लेते हैं। तो जाहिर सी बात है दूर दूर जाएंगे और वहाँ पर भाषाई भी दिक्कत आएगी। अब जैसे मान लें कि अब अंडमान में जाते हैं या फिर असम में जाते हैं, तो वहाँ पे लोकल कम्युनिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इन्हें, वहाँ की चूँकि भाषा नहीं जानते। तो ये तमाम दिक्कतें तो आएंगी, तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा, निसंकोच ये फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ हम मानते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि जब इस चीज़ को आप कर रहे हो, तो आप इसकी जो जड़ में है ना, कि जहाँ पे आपकी कमी है, जहाँ पे आपके फॉल्ट जो चीज़ें हैं, उसे भी दूर करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए तो आप शांत बैठे हुए हैं, उस पर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अभी जो जेल में हुआ, ठीक है, कर्मचारियों को आपने हटा दिया, तमाम एक्शन लिए, लेकिन जड़ पर अभी भी हमला नहीं हो रहा। चिराग भाई, जो जेलें हैं, ठीक है, ये गैंगस्टर को आपने रोक लिया, और जो उभरते हुए गैंगस्टर, उनका क्या करेंगे आप? कितनों को आप भेजेंगे? ठीक है, 15 को आप भेज देंगे, 12-15 को भेज देंगे, लेकिन इस तरह कोई हल नहीं है। हल निकालिए ना आप। आपके हिसाब से क्या हल होना चाहिए? हल तो अब जहाँ पे, जैसे जहाँ पे जो कमी रह जाती है, उनको फ़ोन कैसे मिल रहा है, फ़ोन का नेटवर्क, कैसे चीज़ें चल रही हैं, तो इस पे क्यों नहीं इस पे काम होता है? मतलब ऐसा होना चाहिए कि उनको फ़ोन मिलना ही नहीं चाहिए जेल के अंदर, चाहे किसी भी कीमत पे हो। और जिस वजह से हो रहा है, उनको एक बड़ा एक्शन होना चाहिए, ताकि दूसरा जो कर्मचारी चाहे जैसे मिल बेगा। तो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था चिराग भाई, मैं बता दूँ कि उसमें कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल थी, ऊपर कोल्ड ड्रिंक था, नीचे से आपने देखा होगा ना, जैसे हम लोग उस अभी जो उसकी फिल्म आई थी पुष्पा, तो देखते हैं कि उसमें जो वो उसका जो तस्करी कर रहे थे, कि वो दूध का टैंकर होता है, ऊपर तो दूध होता है, लेकिन आधे पर से नीचे चीज़ें बनाई होती हैं, और उसमें चंदन की लकड़ी का तस्करी होती थी। उसी तरह अभी हमने एक देखा वीडियो, उसमें क्या था कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ऊपर कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन नीचे वो खाली डब्बा उसको सेट कर दिया है ऐसा, उसमें फ़ोन रख के जेल के अंदर भिजवा देते थे, मतलब कोल्ड ड्रिंक के मार्फत। हाँ, तो उस तरीके से, तो जो ऐसी चीज़ें वाकई वो चीज़ें थी कि ऐसा करके भेजा जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं, कुछ चीज़ें जो भी नेक्सस चल रहा है, उस पर लगाम कसने की ज़रूरत है। ये कवायद तो बिल्कुल, इसको हम पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, लेकिन इसको भी दूर करने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कौन कौन से ऐसे अपराधी हैं जिनको भेजा जा रहा है। हाशिम बाबा है, कौशल चौधरी है, अमरीक है, संपत नेहरा है, लकी पटियाल है और लॉरेंस बिश्नोई। इसके अलावा कुछ और ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिसमें काला जटेड़ी, वीरेंद्र काला, इनको भी भेजा जाने की कवायद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज तक किसी भी ये कहा जाए कि नीरज भवानिया कितने समय से जेल में, अचानक एनआईए के ये क्यों सूझी? मतलब इस तरह, एक तरह से कहा जाए कि सिस्टम पूरी तरह से फेलियर है। ये मान लिया कि भैया इनका नेटवर्क नहीं तोड़ सकते जेल से, ये इंटरव्यू भी दे सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। एकमात्र इनका उपाय है, या तो इनको मिट्टी में मिलाया जाए, या फिर इनको ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ मिट्टी भी नसीब ना हो।
हाँ, वही कवायद है, बिल्कुल यही यही बात हो रही है कि भाई उनका नेटवर्क आप तोड़ने में बिल्कुल आप फेल साबित हो रहे हैं। आप कुछ भी करके, मतलब आप तमाम कोशिश करके आप कुछ भी कर ले रहे हैं। अब जैसे तिहाड़ जेल को क्यों माना जाता है कि बहुत बढ़िया, बहुत सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप खुद तमिलनाडु उधर के सिपाही होते हैं, जो सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, उनकी भाषाई दिक्कत, लेकिन क्या अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा, सब सेटिंग हो गई। तो वहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है, भाषाई दिक्कत आएगी, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ टाइम के लिए उनका नेक्सस तो छोड़ो आप, मतलब एक तरह से पॉज आप कर देंगे, कुछ देर के लिए आपका रिमोट आपने पॉज कर दिया है, अब कब वो प्ले होगा अब वो देखने वाली बात होगी। नहीं, कई बार ऐसा भी तो नहीं है, तो खैर जोक अपार्ट कि इनको फॉरेन की किसी कंट्री की जेल में भेज दे, यही तो कवायद है कि भैया वहीं भेज दे इनको जाके। नहीं, फॉरेन तो खैर नहीं भेज पाएंगे कुछ इस तरह के। मतलब ये सॉल्यूशन, मतलब ठीक है, आपने अच्छी बात कही कि भाई ठीक है, दूर हो जाएंगे, कम्युनिकेशन की इश्यूज हैं, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए तिहाड़ जेल में भी तमिल पुलिस है और यहाँ पर भी दिक्कतें होती हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा एज ए व्यूअर, आप लोगों का क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या वाकई ऐसे अपराधियों पर अगर नकेल कसनी है तो एक ये जो कवायद NIA की है ये काफ़ी सटीक है? इसके अलावा 5 या 6 ऐसी कवायद मैं आपसे जानना चाहूँगा जो अगर प्रशासन ईमानदारी से करे तो रिजल्ट निकलेगा। पहला, मोबाइल बंद हो जाए। मोबाइल तो अब देखिए, मोबाइल तो बंद कर दिया जाए, लेकिन मोबाइल बंद ही नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है। अब उसमें जो अधिकारी होते हैं उनके पास भी मोबाइल होते हैं, तो वहाँ पे बल्कि जो अंदर की चीज़ें हैं वहाँ पे सारे अधिकारियों के मोबाइल अब बंद कर दीजिए। सैटेलाइट जो होता है उससे आप बात करिए कि जो उनके मतलब नेटवर्क में ना आ जाए। मैं अब जैसे कई जेलों में मैं गया चिराग भाई, वहाँ पर क्या है कि जो अधिकारी होते हैं, जो कांस्टेबल हैं, जो अंदर जाते रहते हैं, उनके पास मोबाइल होता है, ठीक है। तो वो अंदर जाते हैं तो हो सकता है कि वही अपना मोबाइल कुछ देर के लिए यूज़ करने के लिए दे दे, 2 घंटे किराए का सिस्टम चलता हो, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता अंदर का, लेकिन चलता हो कि 1 घंटे के लिए हमारा मोबाइल यूज़ करो, हमारे अकाउंट में 10,000 जो हमारे जानने वाले हैं। तो ये देखिए, हर जगह पैसे का खेल है, वो कहते हैं ना कि पैसे का खेल है, आपने पैसा फेंका और सब कुछ चीज़ें आपकी सेट हो जाती हैं। बस वही है कि अब सामने वाले की कीमत कितनी है, तो वो हर जगह इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। इनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, करोड़ रुपए फिरौती के रूप में लेते हैं, इनके पास ड्रग्स से पैसे आ रहे हैं, तमाम चीज़ों से पैसे आ रहे हैं। उनके जो आदमी हैं, आप चाहे सेलुलर जेल अंडमान में भेज दीजिए, उनके आदमी वहाँ पे, अब ये होता क्या है चिराग भाई कि जेल के अंदर से इतनी सारी सेटिंग नहीं कर पाते, वो जेल के बाहर जो उनके गुर्गे हैं, जो उनके साथी हैं, वो पैसों का खेल दिखाते हैं। वो वहाँ पे लोगों को, अब वो जाहिर सी बात है, जो जेल के अंदर का कर्मचारी वो बाहर भी निकलेगा, वहाँ पे चीज़ें जाएंगी, उनको सेटिंग करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको कैसे आप रोकेंगे? तो इसके लिए तमाम, एक अगर किसी भी तरह से एक आदमी का इसमें आता है तो सीधे बर्खास्तगी, उसके खिलाफ FIR और जेल। तो उसके अंदर पहले तो एक खौफ होना चाहिए कर्मचारी के अंदर कि हम अगर हमारी गलती पकड़ी जाती है तो भाई सिर्फ हम सस्पेंड नहीं होंगे, हमको लाइन हाजिर इस तरह की सज़ा नहीं मिलेगी, सीधे जेल और ज़िंदगी भर की नौकरी ख़त्म। तो कुछ इस तरह का एकदम सख्त रवैया अपनाया जाए। दूसरा ये तो कानून में बदलाव की बात कर रहे हो, इस तरह का तो कोई कानून नहीं है कि अगर ऐसे पकड़े जाएं, और ये तो पहले प्रूव होगा कि भाई किस अधिकारी की वजह से ऐसा हुआ है, उसके बाद की कवायद है। लेकिन आप तो बात कर रहे हो कि एकदम कानून ही बदल दिया जाए कि भाई अगर ऐसे पकड़े जाए तो इनको जेल हो जाए। ऐसा कौन सा? चिराग भाई, सख्त कानून तो देखिए लाना पड़ेगा, ठीक ना। कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि बहुत ज़्यादा हवाई लगती हैं, लेकिन इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अगर वाकई आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसा हम फिल्मों में भी देखते हैं, तमाम चीज़ों में दिखाया जाता है कि जो चालान सिस्टम है, कई बार हम कहते हैं कि चालान इतना महंगा नहीं होना चाहिए कि भाई एक आम आदमी दे ना सके, लेकिन हम कहते हैं कि चालान वाकई में ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप एक सोचें ना कि हमें यार एक्शन, मतलब हम करेंगे तो यार हमें 10,000 रुपये का चालान हम कहाँ से लाएंगे? मेरे पास अपने खर्च के लिए तो 1,000-2,000 रुपये नहीं आते, हम 10,000 का चालान क्यों देंगे? तो गलती हम करने से पहले हम 10 बार सोचेंगे। हम वही लोग हैं जो मेट्रो में जाते हैं तो हम तमाम चीज़ें फॉलो करते हैं, हम कहते हैं यार हम बिस्किट का रेपर यहाँ नहीं फेंकेंगे, चॉकलेट खा के यहाँ नहीं फेंकेंगे, गंदा लगेगा। वही ट्रेन में जाते हैं, एक लोकल आप ट्रेन में कहीं सफ़र करिए, हम तुरंत वहीं पे फेंक देते हैं, सीट के नीचे फेंक देते हैं। हम वही आदमी है, क्योंकि हमें वहाँ लगता है कैमरे लगे हुए हैं, हमारा चालान हो जाएगा, चीज़ें ठीक है। अभी हम यहाँ से बाहर निकल के किसी और देश में जाते हैं तो वहाँ फॉलो करने लगते हैं, अपने देश में नहीं करते हैं, कूड़ा कहीं फेंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं सख्ती की ज़रूरत है। तो मेरा मानना है कि हमेशा सख्त कानून, सख्त चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम सुधरेंगे। और उसी तरह से अधिकारी हैं, जहाँ पे लापरवाही हो रही तो वहाँ होनी चाहिए चिराग भाई। नहीं, लेकिन एक चीज़ और भी है ना, वहाँ जब भी जाएंगे तो वहाँ की जेलों में वहाँ के जेलर्स, वहाँ के कैदी को भी इनके बारे में सबकी जानकारी होती है, क्योंकि ये मीडिया ग्लेयर में इतना रहते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं कि कहीं ना कहीं सबको पता होता है कि भाई इतना बड़ा क्रिमिनल आया है। तो नेचुरली कई लोग जुड़ना चाहेंगे अपने फ़ायदे के लिए, और कई लोग ये भी हो सकता है कि उनके एंटी गैंग के हो तो नुकसान पहुँचाना भी चाहिए। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा चिराग भाई इसमें जुड़ने वाले लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कौन सा फ़ायदा मिल रहा है? वहाँ का जो कर्मचारी वो तो चाहेगा कि चलो यार आएगा तो इसी बहाने हम लोग की जेब गर्म हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। अब देखिए कि बड़े बड़े लोग भी, अब वही होता है ना कि कई डायलॉग इस तरह के दिए जाते हैं कि भाई बस कीमत लगनी चाहिए, हर चीज़ की कीमत होती है, बस लगाने वाला चाहिए और उतनी होनी चाहिए। तो चीज़ें हैं वो उनकी सेटिंग को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ठीक है आप भेजेंगे, एक कुछ समय के लिए चीज़ें बंद होंगी, कुछ समय के लिए होगा, लेकिन आप ये सोच लें और ये भी एक सोचिए कि वहाँ चले
चले जाएंगे तो ये सोचते रहें कि भाई अब तो हमने कंट्रोल कर लिया, शायद ये और फ्री हो जाए और ये बड़ा कांड कर दें। ये भी एक दूसरी वजह हो सकती है कि आप तो फ्री हो गए कि अरे यार अब तो अंडमान में क्या फ़र्क पड़ेगा, अंडमान में तो वो कुछ नहीं कर पाए, और पता चला कि वो 10 साल से जब जेल में रहा और अपना नेटवर्क का, अब हम लोग खुद ही बता रहे हैं कि एक गैंगस्टर से वो टेररिस्ट तक पहुंच जाता है, तो वहाँ जाएगा तो हो सकता है वहाँ और उसको सेफ जोन मिल जाए, वहाँ और कोई इस तरह की चीज़ें ना मिले, ऐसा सेटिंग मिल जाए, वो चीज़ें पब्लिकली नहीं करेगा। अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसी मीडिया से बात नहीं करेगा, खुद को ऐसा दिखाएगा कि अब हम भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने गुर्गे के थ्रू सारी चीज़ें करवाएगा ताकि वो लगे कि और उसको सेफ जोन मिल पाएगा। यहाँ पे तो डर के मारे कई बार अचानक चीज़ें होती हैं, चेकिंग होती है, एक पब्लिक जो पुलिस का है वो निगरानी रहती है, कुल मिलाकर के वहाँ जाके और सेफ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सही बात बोली, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इस तरह की जेलों में ठीक है आपने शिफ्ट कर दिया, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना, एक और भी फैक्ट है सुनील भाई कि इस मामले में लॉरेंस के अगर केसेस देखें तो एक्विटल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा कन्विक्शन रेट नहीं है। तो ये तो लॉरेंस भी कहता है कहीं ना कहीं कि मेरे ऊपर तो फर्जी मुकदमे भी लगा दिए पुलिस ने। हाँ, वो चीज़ें हैं, लेकिन वही है ना कि वो उसके खिलाफ कैसे सबूत मिलेंगे। अब हमेशा हम लोग देखते हैं कि जो आदमी जेल में है तो ये माना जाता है कि जेल में रहते हुए आपके पास कोई साधन नहीं है, टेक्निकली कानूनी तौर पे आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी से बाहरी दुनिया से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं सकते। जैसे एनआईए ने जो अपनी चार्जशीट दाखिल की उसमें तमाम लोगों के नाम बताए कि लॉरेंस ने किन किन के अकाउंट में कितने कितने पैसे डलवाए, तो वो तो बताए, लेकिन वो उनमें से कई आरोपी भी फरार हैं। हाँ, वो फरार भी है और ऊपर से उसको प्रूफ करना कोर्ट में, ठीक है। आप देखिए चिराग भाई, जो पुलिस जो रिकॉर्ड में किस अपने बेसिस पर पुलिस कह रही है कि कौन सा बैंक अकाउंट पुलिस को पता लगा है लॉरेंस का? अब वो जो बाहरी जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो सिंगापुर में था, जो हवाला कारोबार तमाम, मनीष भंडारी की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये लोग का नेटवर्क जो चल रहा है वो चीज़ें ठीक है, लेकिन उसको प्रूफ करना कोर्ट में, ठीक है। आप चार्जशीट दाखिल करते हैं, आप उसमें तमाम लोगों के नाम डालते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो होता है, साक्ष्य होते हैं चिराग भाई, लेकिन उसको कोर्ट में प्रूफ करना, कोर्ट में सारी चीज़ें बिल्कुल उसको चेन को एक एक कड़ियों को जोड़ना, वो इतना आसान नहीं होता है सब कुछ दिखाना। उसका वकील, इसका जो लॉयर होगा लॉरेंस का, वो तो बार बार यही कहेगा कि जी जेल में ये रहते हुए कैसे कर सकते हैं, आप ही बताओ किस कर्मचारी ने आपकी वो करी, आपकी मदद की, किस अकाउंट से इतने पैसे ट्रांसफर, हाँ, वो कौन सा अकाउंट वहाँ से हैंडल कर रहा था, वो कौन सा ऑनलाइन वो चीज़ें कर रहा था, वो सारी चीज़ें दिखाओ, उसकी लोकेशन दिखाओ, जब जेल में थी तो आपने क्या किया, आपने क्यों नहीं किया, वो तमाम चीज़ें हैं, तो उसके प्रूफ के तौर पर फिर वो चीज़ें सन्नाटा हो जाएंगी। सही बात कह रहे हैं सुनील भाई। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या अंडमान और निकोबार की जेल या फिर कहें कि असम की जेल, डिब्रूगढ़ जेल, क्या वाकई वहाँ पर इनकी जो फ्रीडम है वो उसको स्वतंत्रता का एक तरह से कहा जाए, सरकार इनको काबू में रखेगी या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने सेटिंग बना रखी है, ऐसा ना हो कि वहाँ भी सेटिंग बना ले। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।